मेरा नाम एमन हुदा है। मेरे एमडीकैट 2024 में 198 मार्क्स आए और मेरा नेशनल मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ है। Would you like to tell us why you joined Stars Academy? तो वजह यही थी कि डॉक्टर्स काफ़ी ज़्यादा बन रहे थे, उनके जो बच्चे थे 500 प्लस हर दफ़ा, और दूसरी जो मार्किंग सिस्टम था वो बहुत अच्छा था, इस वजह से मैंने इसे चूज़ किया। How was your experience with this Stars Academy? ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा स्टार एकेडमी के अंदर बहुत अच्छा रहा। एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा था, क्लासरूम्स और मार्किंग सिस्टम, लेक्चर वगैरह सब बहुत बेहतर थे। Something good about Stars Academy near to you? मतलब कि आपको जो भी क्यूरीज होती हैं, आपके क्वेश्चंस होते हैं, वो क्लियर हो जाते हैं। इसके अलावा भी टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे कि अगर मुझे कोई चीज़ नहीं आती थी तो मैं उनसे अलहदा से भी पूछ सकती थी जाकर कि सर ये किस तरह से हुआ है, ये किस तरह से नहीं हुआ, इसका आंसर ये क्यों नहीं है, ये क्यों है, और वो बहुत अच्छे से आराम से मुझे एक्सप्लेन कर देते थे। What do you say about the environment of this institute? इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग था और क्लासरूम का इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा था। बच्चे भी एक दूसरे को मोटिवेट करते थे कि अगर मार्क्स ठीक नहीं आए तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो ये इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा आपको भी मोटिवेट करता है कि आप अच्छे से पढ़ें, आगे एक दफ़ा नहीं हुआ तो आप आगे अच्छे मार्क्स ले लेंगे। What challenges did you face during the entry test preparation? टीचर शुरू के अंदर तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हम लोग करते थे, क्योंकि जब हम शुरू के अंदर आते हैं तो ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि एक एफएससी में तो हम लोग सब्जेक्टिव को ज़्यादा सॉल्व कर रहे होते हैं और एकदम से ऑब्जेक्टिव के अंदर आने में काफ़ी मुश्किल होता है। टीचर्स हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते थे, तो कहते थे कि अगर मार्क्स कम भी आए हैं तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप वक्त के साथ साथ सीख लेंगे और टाइम पे एमसीक्यू करना सीख लेंगे, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। How was the teaching methodology of this institute? टीचिंग का मेथड जो था वो बहुत अच्छा था कि चैप्टर वाइज हम लोगों को पढ़ाते थे और उसके बाद उस चैप्टर का टेस्ट भी हो जाता था, जिससे आपको इवैल्यूएशन मिल जाती है कि हमें कितना आता है, इस चैप्टर के बारे में कितनी समझ है। What was your study daily routine? How you manage your study to achieve your goal? जब भी मैं एकेडमी से घर जाती थी तो पहले जो है मैं अपना अगले दिन का टेस्ट प्रिपेयर करती थी और उसके बाद जो उस दिन हमने पढ़ा होता था उसको पहले बुक से रीडिंग करती थी और उसके बाद प्रैक्टिस करने की कोशिश करती थी। What kind of support do you receive from faculty and staff? स्टार्स एकेडमी में हम लोगों को मैनेजमेंट की तरफ से भी और टीचर्स की तरफ से भी सपोर्ट मिलती थी। मैनेजमेंट हमें टाइम पर स्केड्यूल वगैरह दे देते थे, जिससे हम लोग अपना टाइम मैनेज कर सकते थे अच्छी तरह से और अपना स्केड्यूल अपनी तरफ से भी बना सकते थे कि हम लोगों को इस टाइम में ये चीज़ें यहाँ तक कर लेनी हैं। और टीचर्स भी हम लोगों को क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस हमारे साथ कर लेते थे, जिसकी वजह से हमारी क्यूरीज जो हैं वो क्लियर हो जाती थी। Have you faced any academic struggles? If so, how did you overcome them? एमडीकैट स्टडीज़ में अप्स और डाउन तो आते रहते हैं, क्योंकि कभी आप लोगों को बिल्कुल डीमोटिवेटेड भी हो जाते हो, कभी ऐसी बात नहीं है कि पूरा टाइम ही आप मोटिवेटेड रहो। तो इसमें ये होता है कि आप लोग अपने ऊपर भरोसा रखें और अगर आपको वाकई बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी वगैरह हो रही है तो आप किसी फ्रेंड्स वगैरह से, अपनी टीचर वगैरह के पास जाके उनसे कोई मशवरा ले सकते हैं कि हमें इस तरह से ये चीज़ समझ नहीं आ रही, हम क्या करें। तो इस हवाले से स्टार्स एकेडमी के टीचर्स ने हमें बहुत सपोर्ट किया। How was testing system at Stars Academy, मुल्तान कैंपस? सिस्टम बहुत ही अच्छा था। सिलेबस के अंदर से एमसीक्यू आते थे, टू द पॉइंट एमसीक्यू आते थे, क्वालिटी एमसीक्यू आते थे, डिफ़िकल्ट भी होते थे कुछ एमसीक्यू और कुछ एमसीक्यू साथ में आसान भी होते थे, जिससे आपको पता चल जाता है कि फाइनल एमडीकैट में भी ऐसा ही होगा कि कुछ एमसीक्यू डिफ़िकल्ट होंगे, कुछ ऐसा आसान भी होंगे। सारे के सारे एमसीक्यू मुश्किल नहीं हो सकते या सारे के सारे एमसीक्यू आसान नहीं आ सकते। What are the key differences between FSC and entry test preparation? सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही था सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का, कि अगर एफएससी के अंदर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप रट्टे से भी थोड़ा बहुत काम ले सकते हो कि आपने उस चीज़ को याद कर लिया। लेकिन अगर आप एमडीकैट के अंदर आते हो और उस चीज़ को रट्टा मारने की कोशिश करते हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं रहता जब तक कि आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, क्योंकि जब आपके पास एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो आपको अपना कंसेप्ट यूज़ करना होगा, ना कि रट्टा। Who is your favorite personality and how have they inspired you? डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो हैं वो मेरे फेवरेट नेशनल हीरो हैं। उनकी सक्सेस स्टोरी और उनकी लाइफ स्टोरी मेरे लिए बहुत ही मोटिवेटिंग थी। Any advice, message for other students? जो बच्चे अभी मेडिकल फील्ड में आना चाहते हैं और एमडीकैट की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए तो मेरा ये मैसेज रहेगा कि वो अपनी तैयारी को बुक रीडिंग से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। एक प्रैक्टिस तो हमारे पास होता है, एक वेपन, लेकिन इसके साथ साथ बुक रीडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अपनी बुक की एक एक लाइन को रीड करें और अच्छी तरह से
हर चीज़ को समझने की कोशिश करें, अपने कंसेप्ट को क्लियर करें। What things you learned from the platform of Stars Academy? स्टार एकेडमी से मैंने टेस्ट को टाइम पर कंप्लीट करना, टेस्ट को कैसे हमने अटेम्प्ट करना है, मुश्किल सवाल को किस तरह से देखना है और आसान सवालों को किस तरह से करना है, और इसके अलावा स्ट्रेस मैनेजमेंट भी मैंने स्टार्स एकेडमी से सीखा। Would you recommend this institution to other students? Why or why not? मैं बच्चों को स्टार्स एकेडमी इसलिए रिकमेंड करूँगी क्योंकि इनके लेक्चर्स, इनके टेस्ट सेशन और इसके अलावा टेस्ट सिस्टम और मैनेजमेंट जो है वो बाकी एकेडमी से बहुत बेहतर है।